हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पहुंच गए थे 5 बजे। तो यहाँ बेड़ी गली है जहाँ पे 3-4 चक्कर लगा चुके हैं। वो देखो आज लगा रहे हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। बैटरी डाउन थी इसीलिए पहले वीडियो नहीं बना पाया, तो आधी हो गई है खाली। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो जा चुकी है। तो हो गई है खाली। अभी आए पैसे लेने के लिए, फिर चलते हैं। यहाँ खाएंगे खाना। बारिश आ गई है, मौसम ख़राब था। भट्टे में ट्राली तो लगाया हूँ, देखते हैं भरेगी कैसे है। बारिश आ रही है, भर तो जाएगी अगर बारिश रुकेगी तो। देखते हैं। बादल पीछे उठा हुआ है, भराई लग रही है इस टाइम भी। थोड़ी थोड़ी भर गई है, देखो बिल्कुल डब्बी अंदर करके लगाई हुई है। भर गई है और बारिश थोड़ी थोड़ी आई है, इतनी बारिश नहीं आई। बादल बहुत गहरा उठा हुआ था उधर भी। तो चलिए बाहर निकालते हैं, लगाते हैं पल्लड़, फिर चलते हैं। तो पहुंच गए थे कमरे पर और अभी आ जाएगा खाना। तो गांव में तो ना बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ओले भी आए हैं जो बर्फ़ के होते हैं, ओले भी आए हैं गांव में। तो यहाँ तो मौसम ठीक है, अभी बारिश इतनी नहीं हुई। दोपहर में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो वैसे ही चल गया था कम। फिर दोबारा जब पल्लड़ लगा रहा था तो तब धूप भी निकल गई थी। तो अभी बादल तो छाया हुआ है, तो देखते हैं रात को क्या होता है। और भट्टे में कच्चे ईंटों की भराई शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे मतलब कि 30 तारीख लग 1 तारीख लग भट्टा जितना हो सकेगा उतनी ज़्यादा खींच देंगे ईंटों को, मतलब कि लगे हुए हैं। तो अब भी शाम को भी भराई चल रही थी और लगे हुए थे बेचारे, तो भर देंगे। मतलब कि फिर जो खिवाल में खड़ी हो जाती है ना ईंटें, तो उसको ही भरते हैं। जो मतलब कि आज ही निकाली हैं, मतलब आज निकाली है, जैसे समचे से। समचा होता है ये लकड़ी का या लोहे का, ये होता है जो ईंट के अंदर से, जैसे ये है ईंट के उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, उसके अंदर से ईंट निकलती है। उसके अंदर मार्का होता है, जो नंबर होता है, जैसे RK1 है वो होता है, लेकिन नंबर उल्टा होता है। लेकिन सीधा तभी निकलता है जब उसके अंदर उल्टा होता है, तो ईंट पे सीधा मार्का निकलता है। और समचे के अंदर उल्टा होता है, R जैसे RK1 उल्टा होगा, तीनों अक्षर उल्टे होंगे तभी ईंट पे सीधे अक्षर आएंगे। तो मतलब, और जब उसके अंदर मतलब कि एक तो तार कटाई का समचा होता है, जो ये ईंटें हैं सब बिल्कुल साफ़ है, सफाई वाली ईंटें हैं। तो ये तार कटाई के ईंटें हैं, मतलब कि ऊपर से जैसे उसको
पलटते हैं ना, उसके अंदर मिट्टी डाल के चमचे के अंदर मिट्टी डालेंगे और उसको पलट देंगे तो नंबर नीचे रह जाएगा और ऊपर आ जाएगी, मतलब कि पट आ जाएगी जैसे प्लेन। तो उसके अंदर से उसके ऊपर से ऐसे तार होती है लोहे की, वो खींच देते हैं, एक सार हो जाती है, बिल्कुल साफ प्लेन ईंट हो जाती है। फिर उससे तो फिर उसको निकाल देते हैं, फिर वो ईंट मतलब कि ईंट तैयार हो जाती है। तो जब उसको पलटते हैं तो डब्बी ऊपर आ जाती है, मार्का ऊपर आ जाता है और तार खींचते हैं। एक होता है खुले का चमचा, जो लकड़ी का होता है वो खुले का चमचा होता है, उसके ऊपर ऐसे ही गारा डालते हैं उसके अंदर और ऐसे ही पलट देते हैं। उसके अंदर इतनी सफाई नहीं होती, वो खुले का होता है, वही ज़्यादा सीमेंट पकड़ता है। सीमेंट तो ये भी पकड़ता है लेकिन वो कुछ ज़्यादा पकड़ता है जो खुरदरा होता है, मैंने पहले भी बताया वीडियो में। तो बेहतर मतलब कि दोनों होते हैं। फिर मैटर करता है कि जैसे ईंट दिखने में सुंदर कौन सी है, लेकिन मसाला पकड़ने में खुले की चमचे की ईंटें होती है। और जब ईंट चमचे से निकलकर बाहर आ जाती है तो वो मालिक की हो जाती है ईंट। जब तक मिट्टी पथेरे के पास पड़ी रहेगी तब तक मालिक की ईंट नहीं है, वो मालिक की मिट्टी भी नहीं है, तो उसी की मतलब मिट्टी है वो, तब तक मिट्टी है। जब चमचे से निकल के ईंट बन के बाहर निकल जाएगी तब वो ईंट बन जाएगी, तो वो मालिक की हो जाएगी, तो वो गिनती में आ जाएगी। तो जब तक मतलब कि जैसे अब ईंट निकाल दी, बारिश हो गई, तो वो मालिक की ईंट ख़राब होगी, ना कि पथेरे की। मतलब कि पथेरे की पड़ी है तो मिट्टी पड़ी है, मिट्टी पथेरे की होती है, जो गारा बोलते हैं उसको, पानी में भीगी हुई मिट्टी जिससे ईंट बनती है। तो वो तब तक पथेरे की होती है जब तक वो मिट्टी है। जब तक वो चमचे से बाहर नहीं निकलेगी ईंट बन के, तो तब तक वो पथेरे की नहीं रहती, तब वो मालिक की हो जाती है। तो उससे बारिश आए या कुछ भी आए, तूफान आए, जैसे ईंट ख़राब हो गई तो वो मालिक की होगी ख़राब, भट्ठे वाले की। तो वो सब पथेरे का उसमें कुछ नहीं रहता, फिर पथेरे के पैसे बन जाते हैं। जैसे कि 1000 का रेट होता है, 600 रुपये, 500 रुपये ऐसे होता है, 550, 650 ऐसे। अब तो मशीन से गारा देते हैं, मिट्टी देते हैं। तो पहले देते थे मतलब कि अपने आप पथेरा कसी के साथ में अपने मिट्टी भिगो के, पानी होता है मिट्टी होती है, भिगो के मिट्टी अपने आप पथेरा उसको मिट्टी को तैयार करता है, अपने आप ईंट बनाता है। अब मशीन से गारा देते हैं अपने आप जेसीबी से बना के, और मशीन से डाल देते हैं घुमा फिरा के, अच्छी मिट्टी बना के पथेरे को दे देते हैं। अब वो सीधा ईंट ही बनाएगा। और पहले टाइम ख़राब हो जाता था पथेरे का मिट्टी बनाने में। अब सीधा उसको गार मिलती है तो सीधा चमचे से निकालनी है और ईंट बनानी है, बस। उसका टाइम बहुत बच गया। उसका रेट भी थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। जैसे अब खुद गारा बनाएगा तो कुछ ज़्यादा होगा, अगर वो मशीन से देंगे तो कुछ कम ज़्यादा होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पथेरे की ईंट ज़्यादा बन जाएंगी। फिर 1000 पे मतलब कि 600-700 ऐसे रेट होता है। अगर पथेरा 2000 भी ईंटें बनाएगा तो 1200, 1300, 1500 ऐसे ये रेट होते हैं। तो ऐसे पैसे बन जाएंगे। तो उसमें कुछ टाइम का फ़ायदा मालिक का होता है, भट्ठे वाले का। कुछ टाइम बहुत सारे का फ़ायदा होता है पथेरे का, कि सुबह शाम बस ईंट ही बनानी है, सीधा गारा नहीं बनानी, भेड़नी नहीं, पानी की टेंशन नहीं, कुछ नहीं टेंशन। तो सब कुछ टेंशन पथेरे की रह जाती है फिर। और मालिक को फटाफट ईंटें मिलती हैं, डेली होती है। मतलब कि डेली बोलते हैं इसको 80,000, 90,000, 50,000 जैसे घरों के हिसाब से होता है। अपने अपने घर होते हैं अलग अलग, सबके झुग्गी होती हैं, बना के देता है मालिक झुग्गी। और उसमें आते हैं हिसाब से, घरों के हिसाब से, मतलब कि 10 घर, 20 घर, 30 घर, 50 घर, उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे होती है 60,000 की डेली, तो मतलब कि महीने में 6 18, 180। तो यही मतलब कि तो ये होती है मतलब कि डेली के हिसाब से। जैसे महीने में 90,000 ईंटें, 1 लाख ईंटें ऐसे भट्टे के अंदर चली जाती हैं। जिसके पास बहुत सारा ताम झाम है, सिस्टम है बढ़िया, तो वो तो 2-2 लाख की डेली भी रखता है, 1.5 लाख की डेली रखता है। ऐसे होता है ये। तो मतलब कि जैसे लेबर होती है, इनका कमीशन एजेंट होता है बीच में, जमादार, उसको जमादार बोलते हैं। तो वो भट्टे पर ही रहता है। और बहुत सारे जमादार की कई भट्टों पर लेबर होती है उनकी,
जैसे 5 भट्टों पर, 6 भट्टों पर, 10 भट्टों पर ऐसी लेबर होती है, उनका कमीशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आदमी उनको पैसे देते हैं, पहले भट्टे वाले जमादार को, फिर जमादार उनको पैसे देता है, फिर लेबर लेके आता है। तो चलिए, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।